मेरे टॉपर्स कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 एंड पार्ट 2। कल आपने 3 पहले पार्ट पढ़ लिए थे। चैप्टर 2 में हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने कल पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज हम पढ़ेंगे कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा एग्जाम्पल सबसे बढ़िया लगा। तो कंपनी कंपनी एक इंसान है हमारी तरह, बट जिंदा चलता फिरता नहीं है। बट कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मेड बाय लॉ। इसका बर्थ लॉ के द्वारा होता है और इसकी डेथ भी लॉ के द्वारा होती है। अब बोलो मैम ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन कैसे करता है। इसकी एक स्टैंप होती है बेटा, जहां जैसे हम साइन करते हैं एज अ पर्सन, कंपनी की एक स्टैंप होती है इसकी लीगल के लिए। एंड डेफिनेशन, कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आपको यही डेफिनेशन शुरुआत करनी है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन, एक भी मेंबर जिंदा ना रहे बट कंपनी जिंदा रहेगी जब तक कि लॉ इसे खत्म नहीं कर देता है। एंड लिमिटेड एबिलिटी टू शेयर होल्डर्स, और हर एक शेयर होल्डर की लिमिटेड एबिलिटी है। लिमिटेड एबिलिटी कैसे होती है बेटा? लिमिटेड एबिलिटी का मतलब जितने के आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं आप उतने के ही तो जिम्मेदार हो। अगर कंपनी डूबती है आपको उतना ही पैसा डूबेगा। अगर कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता तो आपको उसी शेयर के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट में शेयर जिसे आप डिविडेंड कहते हो। फीचर्स ऑफ कंपनी, आर्टिफिशियल शेयर होल्डर फॉर्मेशन पे कंट्रोल लगा रे। ये लाइन जो है ना ये आपके सिलेबस से बाहर की है। ये जो लाइन है ना बेटा ये आपको इसलिए दी है ताकि आप इसके हर एक फर्स्ट लेटर से अपनी कंपनी की फीचर्स को याद कर सको। तो लाइन क्या है? आर्टिफिशियल शेयर होल्डर फॉर्मेशन पे कंट्रोल लगा रहे। ऐसे आपके इसके फर्स्ट लेटर लेते हुए ASFPCLR ऐसे करके आप याद कर सकते हो फीचर्स। चलते चलते दोस्तों से लाइन बोल दी, फिर उसी लाइन से आपने वर्ड बनाए, स्टेटमेंट बनाए। बस ये एक रिवीजन की टेक्निक है, अदरवाइज बिल्कुल भी फालतू उसमें नहीं जाना है। आप अगर डायरेक्ट याद कर सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ने की बहुत इच्छा है तो बिल्कुल पढ़ो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, जिन्हें बोरिंग लगती है पढ़ाई। तो उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, फिर हम इस तरह की लाइंस ऐड कर सकते हैं। अलग अलग तरीके तो ट्राई करके रहूंगी तुम पे ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स दिस इज मेड बाय लॉ। कानून ने बनाया ना बेटा कंपनी को। सेपरेट लीगल एंटिटी। फॉर्मेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कोई इजी फॉर्मेशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोसेस होता है, लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, देखो कितने सारे वर्ड, सारे के सारे जो फीचर्स है ना मीनिंग से आ गई है, सब मीनिंग से आ गई हैं। कंट्रोल विद डायरेक्टर, डायरेक्टर का कंट्रोल है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, कितने जितने की उतने शेयर्स हैं। रिस्क स्प्रेड अमंग मेंबर्स, सारा का सारा रिस्क स्प्रेड हो जाता है मेंबर्स में। फिर है बेटा मेरिट्स, कंपनी के फायदे क्या क्या है। कंपनी के फायदे क्या क्या? अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चुनते हो तो आपको फायदे क्या होंगे बेटे? आपको फायदे सबसे पहले तो ये होगा कि आपके अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिवाइडेड। वो जो फीचर्स थी ना उसी फीचर्स में से आप फायदे इजीली उठा सकते हो। तो मोर फाइनेंशियल रिसोर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, कहां से आया? उसी डेफिनेशन से आ गया है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लॉन्ग स्टेबल लाइफ और क्रेडिबिलिटी हाई, क्रेडिबिलिटी हाई है। अब ये देखो लेटर्स कैसे, MSLLC, ये लेटर्स थे, आपको याद रह देते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप भूल जाते हो, पढ़ाई बोरिंग लग रही है, तो आप इन्हीं शब्दों को याद करने के लिए कौन सी लाइन ले सकते हो? मनी स्ट्रॉन्ग, ये रहा, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज था ना, मनी स्ट्रॉन्ग हो गया। लाइबिलिटी लाइट, हमने कहा था लिमिटेड लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी लाइट हो गई। कंपनी लॉन्ग, कंपनी जो है लॉन्ग स्टेबल लाइफ है। तो छोटी छोटी बातों से आप चीजों को आसानी से याद रख सकते हो। बस पहले एक मन बना लो कि पढ़ना है। पढ़ाई मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, एंजॉय इट। फिर है बेटा लिमिटेशंस, कंपनी की लिमिटेशंस क्या है? कंपनी की लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब हम बुराई करना चाहते हैं, थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं। तो पहली है कि कॉस्टली एंड लेंदी प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉस्टली एंड लेंदी, किसका? कंपनी स्टार्ट करने का। देन डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है भाई, क्योंकि डायरेक्टर से पूछेंगे, डायरेक्टर्स की वोट डलेगी। फिर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना है, ये लो देखो, ये लो देखो, वो सब रेगुलेशंस फॉलो करनी है और जरूरी भी है कि कोई फ्रॉड ना कर दे।
फिर लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी बिल्कुल नहीं अगर आपने शेयर इशू किए हुए हैं, क्योंकि आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिश करके देनी पड़ती है जनता को, और फ्रॉड होने की भी पॉसिबिलिटी रह जाती है कितनी भी कोशिश कर ले। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के जो टाइप्स है ना बेटे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी, जिसे आप ओपीसी कहते हो, ज्वाइंट आपके सिलेबस में अभी नहीं है। प्राइवेट कंपनी, अपनी गैंग अपने रूल्स, ये मैंने आपको दे दिया ताकि आप याद रखो, आपकी कंपनी है, आपके रूल चलेंगे। तो ए, a private company works like a small closed group of trusted people, friends, family, अपनी गैंग, अपनी गैंग है, अपने लोगों, आप हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, ये सब मिलके जब एक कंपनी बना लेते हो, दैट इज प्राइवेट कंपनी। यहाँ आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो बाहर वालों को। दे कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू बाय शेयर्स, पब्लिक को हम इनवाइट नहीं करते हैं, जनरल पब्लिक इज नॉट इनवाइटेबल, नहीं कर रहे हैं हम उन्हें। दे रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी में क्या कितने भी लोग हो सकते हैं? नहीं बेटा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने? 200, बस यही मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट में, इतने ही हो सकते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स ही होते हैं, ठीक है, और बिल्कुल क्लोज्ड ग्रुप होते हैं। अब पब्लिक, पब्लिक इससे थोड़ी अलग हो गई। पब्लिक जैसा कि नाम ही बता रहा है कि हम पब्लिक से पैसे मंगा सकते हैं शेयर इशू करके, पब्लिक से पैसे मंगा सकते हैं शेयर इशू करके। सब वेलकम, सबका स्वागत है, शेयर्स ले लो, आ जाओ। एनीवन कैन अप्लाई फॉर शेयर्स, कोई भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक टू बाय शेयर्स, सबका स्वागत है, कोई भी आके आपके शेयर खरीद सकता है, दे आर वेलकम। एनीवन कैन बिकम ए शेयर होल्डर बाय परचेजिंग शेयर्स, जिसने आपके शेयर खरीद लिए वो बन गए आपके शेयर होल्डर्स। अब इसके बाद है बेटा, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर्स आप एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, तभी तो स्टॉक एक्सचेंज है, तभी तो स्टॉक एक्सचेंज है। मिनिमम मेंबर 7 और अपर कोई लिमिट नहीं है, चाहे पूरे दुनिया के लोग आपके शेयर्स खरीद ले, मिनिमम की लिमिट है बेटा।